नमस्कार, स्वागत है आपका एवी स्टार पर। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड से खबर सामने आ रही, जहां अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। देहरादून के स्थानीय प्रशासन द्वारा यह रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर टिप्पणी की और ऐसे संगठनों के धन के स्रोत की जांच करने का आदेश दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमने राज्य में मदरसों के सत्यापन के आदेश दिए हैं। हम अवैध रूप से मदरसे चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कर रहे हैं और इनके वेरिफिकेशन के जांच के आदेश कर दिए हैं। जगह जगह हमारे सभी जिलों में ये जांच चल रही है और जहां भी अवैध मदरसे पाए जाएंगे, जहां भी कोई संदिग्ध व्यक्ति पाए जाएंगे, इनका संचालन करते हुए पाए जाएंगे, उन सबके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई हो, जो हमेशा राम मंदिर के विरोधी रहे हों, तो उनको कुंभ का महत्व समझ में नहीं आता है, इसलिए इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत ही हमारा शुभ भी और मैं कहूँ पवित्र कुंभ है। इसमें जो भी जाएगा उसको पुण्य की प्राप्ति होगी। कार्रवाई कर रहे हैं। जालौन में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर, सड़क किनारे अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया गया है। नगर पंचायत और एसडीएम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। ये जानकारी आपको बताते चले, प्रशासन द्वारा चेतावनी देने के बावजूद अतिक्रमण किया गया। कदौरा थाना क्षेत्र के कदौरा नगर का ये मामला बताया जा रहा है। तो जालौन में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। सड़क किनारे अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलवाया गया है। नगर पंचायत और एसडीएम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मसूरी के निवर्तमान बोर्ड मसूरी के विकास कार्यों में रोड़ा बनने का काम किया गया है। उन्होंने कहा, मसूरी नगर पालिका छोटी सरकार होती जा रही है, जहां से अनुमति न मिलने के कारण कई कार्य रुके हुए हैं, वहीं कई कार्य में देरी भी हुई है। उन्होंने कहा कि मसूरी की निवर्तमान बोर्ड द्वारा पार्किंग, आवासीय कॉलोनी और आदि विकास कार्य को लेकर ना तो कोई जमीन दी गई, ना ही कोई सहयोग किया गया। निवर्तमान बोर्ड द्वारा स्वच्छता कर्मचारियों के अधिकारों का निवर्तमान बोर्ड हनन भी कर रहा है। में भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका परिषद मसूरी की सीट को जीत चुकी है। चुनाव का एक पहला चरण पूरा हो चुका है। हम अब मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे हैं। 11 तारीख को हम अपना जो रोड मैप है, हमारा मैनिफेस्टो, उसको भी जारी करेंगे, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं उसमें शासन प्रशासन चाह कर भी जब तक नगरपालिका बोर्ड की सहमति नहीं हो, नगरपालिका जमीन आवंटित न करे, उन काम को नहीं कर पाती। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे वेंडिंग जोन बनना है। में भारतीय जनता पार्टी। खबर उधम सिंह नगर के सीमान खटीमा से है, जहां आज वन चेतना स्पोर्ट्स स्टेडियम शकरपुर का शुभारंभ कार्यक्रम किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वह इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी द्वारा की गई। स्टेडियम को लगभग 17 करोड़ की लागत से बनाया गया है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल से एक राष्ट्रीय खेल मलकम शकरपुर स्टेडियम में होना सुनिश्चित किया गया, जिसमें लगभग पूरे देश से 10,000 राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रतिभा करेंगे, जो कि 10 फरवरी 2025 को शुरू होना है। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यह मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे मैंने विधायक रहते हुए हमेशा यह सोचा कि खटीमा में एक स्टेडियम हो, और आज से 3 साल पहले मेरे द्वारा इस स्टेडियम का भूमि पूजन किया गया था और आज इसका लोकार्पण भी हो रहा है। मैं इस मौके पर यहाँ के सभी स्थानीय लोगों को बधाई देता हूँ और इससे हमारे क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं राज्य से लेकर राष्ट्र तक प्रतिभा करेंगे और खेलों को बढ़ावा मिलेगा। अवसर है कि हमको बुलाने का अवसर मिला है उत्तराखंड। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी तैयारियां अंतिम चरण पर हैं और 28 तारीख आने से पहले ही सब कुछ तैयारियां पूरी हो जाएंगी। 28 तारीख ये प्रतियोगिता प्रारंभ होगी और इस प्रतियोगिता के आयोजन से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन। और हल्द्वानी
हल्द्वानी में 2 पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर ने शपथ पत्र में तथ्य छुपाने के चलते हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रिटर्निंग ऑफिसर परितोष वर्मा ने बताया कि पार्षद प्रत्याशी रवि जोशी और पार्षद प्रत्याशी राजेंद्र जीना द्वारा अपने शपथ पत्र में कई मुकदमे या सजा संबंधी अपराधों को छुपाने का मामला सामने आया। इसलिए हल्द्वानी कोतवाली में दोनों पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसमें जांच के बाद मुकदमा दर्ज या अन्य विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, स्क्रूटनी से पहले कुछ ऐसे तथ्य संज्ञान में आए थे कि 2 प्रत्याशियों द्वारा कुछ फैक्ट छिपाए गए हैं और कुछ मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं या कोर्ट से सजा हुई है और उसको इन अभ्यर्थियों द्वारा अपने शपथ पत्र में शो नहीं किया गया था। तो तथ्य छिपाने के ही जो आरोप हैं उसके दृष्टिगत रखते हुए यहाँ थाना कोतवाली हल्द्वानी में 2 अभ्यर्थियों के खिलाफ एक तहरीर दी। खबर झांसी से है, जहां जिला अधिकारी के कार्यालय में आज एक युवती पहुंची, जहां उसने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अजीब तरह का अल्टीमेटम दिया है। युवती का कहना है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह हमेशा के लिए अपना मुंडन करा लेगी, जिसके लिए जिम्मेदार झांसी पुलिस और प्रशासन होगा। आपको बता दें कि महिला का अब यह बयान सुर्खियों में है व झांसी पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या अब पुलिस इस मामले को लेकर किसी तरह का एक्शन लेती है या फिर नहीं। मेरे साथ कम से कम घटना 4 साल से होती चली आ रही और मैं 4 साल से पीड़ित हूँ। पहले मेरे को लड़का भगा ले गया और 2 महीने वहाँ मेरठ में रखता है। उसके बाद मुझे उसके माँ बाप मेरठ से आगरा होते हुए झांसी लाते हैं थाने में मुझे महिला थाने में अजीत दरोगा के कहने पे 60 गांठ करने पे 6 दिन तक मुझे बंदी बना के रखा गया। उसके बाद बोलते हम आपकी शादी करा देंगे, आप परेशान ना हो। जो मैं 65,000 अपने लिए थी शिक्षा के लिए, वो मेरे से पैसे छीन लिए जाते हैं और छीनने के बाद बोलते हैं आप ऐसा करिए 164 और 161 के वही बयान देना जो हम कहें, आप परेशान ना हो, हम आपसे धर्मेंद्र से शादी करा देंगे। अजीत दरोगा बोलते हैं इससे पर मेरे साथ कम से कम। वित्तीय और प्रशासकीय विलंब समिति के सभापति ने आज गाजीपुर का दौरा किया और इस दौरान समिति के सभापति पवन कुमार सिंह ने बैठक भी की। सभापति पवन कुमार सिंह ने गाजीपुर के राइफल क्लब में समिति के सदस्यों और अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में गाजीपुर के साथ साथ जौनपुर के विभिन्न विभागों के अफसर मौजूद रहे। बैठक में रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेट्युटी और अन्य देयकों के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में लंबित देयकों, भूमि अधिग्रहण से संबंधित भुगतानों के मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। सभापति ने लंबित देयकों का समय से भुगतान करने के निर्देश दिए। आज वित्तीय और प्रशासकीय विलंब समिति आई हुई है गाजीपुर, जिसमें गाजीपुर में जौनपुर डिस्ट्रिक्ट आया था। जैसे बहुत सारे जो पेंशन है या ग्रेजुएटी है या जीपीएफ है या मृतक आश्रित है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्हें बहुत सारे प्रकरण जो लंबित थे, उन लंबित प्रकरणों को आज निर्देशित किया गया। इन टाइम कैसे उनको हम लोग पेंशन देंगे या ग्रेजुएटी देंगे या उनको हम मृतक आश्रित में जॉब देंगे या जो भी जीपीएफ बकाया वो पैसे हम देंगे, उसको इन टाइम आज निर्देशित कर दिया गया है। बहुत सारे जो इसके लाभार्थी थे, आज उनको लाभ मिलने के साथ साथ में इन फ्यूचर डीएम साहब भी हम लोग आपस में चर्चा किए कि हर महीना ये लोग मीटिंग कर लेंगे पूरा सारे अधिकारियों के साथ में, हर डिपार्टमेंट के जो भी हमारे सीसा लोग साथ में इस पर मीटिंग कर लेंगे। जो भी इस प्रकरण में आते हैं 7 बिंदु में, इसको मैनेज कर लेंगे। आज फतेहपुर से बड़ी खबर बता दें, शॉर्ट सर्किट से नगर पालिका के जनरेटर रूम में लगी आग। देखते ही देखते आग का गोला बना, जनरेटर आग के लपटें देख मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। फतेहपुर से यह जानकारी, शॉर्ट सर्किट के चलते नगर पालिका के जनरेटर रूम में आग लग गई और ये आग की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां देखते ही देखते जनरेटर आग का गोला बन गई और धधकते हुए ये आग का स्वरूप आप देख सकते कितनी भयंकर आग लगी है। और वहीं कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। जनरेटर रूम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। बिंदकी कस्बे के नगर पालिका की घटना बताई जा रही है और ये तस्वीरें आग बुझाने के बाद की सामने आ रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है आग लगी है और फतेहपुर की ये घटना बताई जा रही है, जहां की लपटें देख आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं बिंदकी कस्बे नगर पालिका की यह घटना बताई जा रही है, जनरेटर रूम में आग लग गई।
और बढ़ते हैं आगे। पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा पहुंची मुरादाबाद। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनका एनवीडब्ल्यू किया था जारी। कोर्ट में पहुंचने के बाद एनवीडब्ल्यू को रद्द किया गया है। जीत के लिए लोग कुछ भी करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये जानकारी आपको बताते चले। मुरादाबाद पहुंची है एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से एनवीडब्ल्यू उनको लेकर जारी किया गया था, जिसके बाद अब वह मुरादाबाद पहुंची। वहीं उन्होंने कहा कि जीत के लिए कुछ भी करते हैं और मुरादाबाद पहुंची पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा। एमपी एमएलए कोर्ट ने एनवीडब्ल्यू हाल ही में उनको लेकर जारी किया था, जिसके बाद अब कोर्ट पहुंची है। कोर्ट में पहुंचने के बाद एनवीडब्ल्यू को रद्द किया गया है। वहीं आगामी नगर निकाय चुनाव और कोतवाली में लंबित विवेचनाओं को लेकर एसपी देहात जया बलोनी एक्शन में दिखाई दे रही है। उन्होंने सीओ संदीप नेगी के साथ मिलकर अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसपी ने कोतवाली में लंबित विवेचनाओं के बारे में एक एक करके दरोगाओं से सवाल जवाब किए। विवेचनाओं के लंबित होने के कारण भी पूछे। एसपी ने जवाब सुनने के बाद जल्द से जल्द लंबित विवेचनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा माल मुकदमे के निस्तारीकरण के लिए भी कहा गया। बैठक में एसपी ने अधिकारियों के साथ नगर निकाय चुनाव को सुरक्षित संपन्न कराने को लेकर चर्चा भी की। क्या ऋषिकेश की कोतवाली के जो पेंडिंग मुकदमे हैं उनका यहाँ पर आदेश कक्ष लिया जा रहा है और उसमें जो पुराने मुकदमे हैं जो 1 साल से पुराने हैं और जो 6 महीने से पुराने प्रार्थना पत्र हैं उन सबके निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो आगामी निकाय चुनाव है उस संबंध में भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। क्या बरेली क्लब मैदान में उत्तरायणी जन कल्याण समिति की ओर से गुरुवार को उत्तरायणी मेले का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर उत्तरायणी मेले का शुभारंभ किया। धामी ने इस सांस्कृतिक आयोजन की सराहना की और कहा कि पिछले कई सालों से बरेली में आयोजित होने वाले इस मेले में आकर बहुत खुशी हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले सालों में भी आने की कोशिश की थी, बचपन में भी यहाँ आता था। पिछली बार छत्रपाल गंगवार के चुनाव में आया था। पदाधिकारियों ने अनुरोध किया था, तब खुद से वादा किया और कि आना है और बरेली आकर ऐसा लगा है कि जैसे उत्तराखंड में ही हूँ। लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें मझगई थाना क्षेत्र के हुलासीपुरवा निवासी रामचंद्र की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सीओ धौरहरा पीपी सिंह परिजनों को सांत्वना देने के बजाय धमकाते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को रामचंद्र गांव के कुछ लोगों के साथ जंगल में जलौनी की लकड़ी बीनने गया था, जिस दौरान निघासन कोतवाली और मझगई थाने की पुलिस ने युवक को अवैध शराब बनाने के आरोप में पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे युवक की मौत हो गई थी। वहीं अब सीओ धौरहरा पीपी सिंह द्वारा परिजनों को सांत्वना देने के बजाय उन्हें धमकाया जा रहा है। आज दिनांक 6/1/2025 को सूचना प्राप्त हुई कि 4 व्यक्तियों द्वारा अवैध शराब बनाई जा रही थी, जिनमें से एक व्यक्ति थाना मझगई पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग का वांछित था। प्राप्त सूचना पर पुलिस के पहुंचने पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग का वांछित रामचंद्र उर्फ लालता भागने लगा, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर बेहोश हो गया। आरक्षियों द्वारा पकड़े गए 3 अभियुक्त एवं रामचंद्र को सीएससी निघासन ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है एवं पीएम की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये लकड़ी बीनने गए रहे जंगल 4 लोग रहे। 4 लोगों में से 3 लोग के यहाँ अलग कर देना है और इनका पता ना मारी पीट के यहाँ वहाँ ढीलिया रहा अस्पताल में निगासन। वहाँ से ने फिर हम लोग पता लगा, आज फ़ोन कर निकाला तुम्हारे यहाँ भाई तो मरी हुआ है, पुलिस दे रहे हैं ढीलिया पुलिस ले। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो मार पीट पुलिस ले गए, छीन हमसे लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए ज़बरदस्ती। हमका लोगों सबका, हमारे बहन सबका खूब मारी पीटी। अब यहाँ यो हो रहा है। उसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। हाँ, रोड पर लाठीचार्ज कर रहा है, सबका मारी रहा है, टिकट से टिकट ले रहा है। आज दिनांक 6/1/2025। बढ़ते हैं आगे। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां एसएसपी अभिषेक सिंह का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और इस दौरान आरोपियों के साथ मुठभेड़ कर उनकी धरपकड़ लगातार की जा रही है।
हाल ही में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हुए और दोनों मलखान सरफराज नाम के बदमाश बताए जा रहे हैं, जो बिजनौर के रहने वाले हैं। इन बदमाशों के पास से एक बाइक, 2 तमंचे और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि घायल बदमाशों पर लूट, चोरी, गैंगस्टर के पहले से ही 24 से 25 केस दर्ज है। ये बदमाश घर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे। वहीं घायल लंगड़े बदमाश हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। पुलिस के साथ यह मुठभेड़ मीरापुर थाने के ईदगाह रोड जंगल में हुई है। अधिकारियों के आदेश के क्रम में थाना मीरापुर पुलिस द्वारा रात्रि गश्त की जा रही थी और इसी क्रम में मुंतजिर कॉलोनी ईदगाह रोड के पास पैदल गश्त करते समय 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई। उनके द्वारा पुलिस से बचने के लिए बचते हुए भागने का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा की गई घेराबंदी में अपने आप को घिरा पाकर उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया गया है और जान से मारने की नियत से की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षा अधिकारियों के आदेश के क्रम में थाना मीरापुर पुलिस द्वारा। और संभल में मेठी के एक मजदूर ने आग से दहकते ईंट भट्टे में कूदकर अपनी जान दे दी, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस भट्टे से मजदूर की कुछ हड्डियां निकाल पाई। वहीं इस मामले में एसपी ने इस पूरे मामले की जांच सीओ को सौंप दी है। ये 8 तारीख को शाम को 7:15 बजे के आसपास सूचना मिली कि असमोली थाना अंतर्गत एक ब्रिक वर्क की जो ईंट का भट्टा है उस पे एक व्यक्ति द्वारा कूदकर सुसाइड कर लिया था। इस व्यक्ति ने स्वयं को आग की भट्टी में कूद के सुसाइड किया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये वाकया है, ये कैद हुआ है। जिस ठेकेदार द्वारा इस लेबर को वहाँ से लाया गया था और यहाँ पे काम पे लगाया गया, तो उसके द्वारा थाना हाजा पे सूचना दी। और खबर श्रावस्ती से है, जहां घर से गायब हुई मासूम बच्ची का शव पानी भरे गड्ढे में मिला। बताया जा रहा है कि 4 साल की मासूम बच्ची हिमांशी बीते बुधवार को घर से गायब हुई थी, जो परिजनों के तमाम खोजबीन के बाद बृहस्पतिवार की सुबह पानी भरे गड्ढे में उसका शव बरामद हुआ। थाना कोतवाली क्षेत्र भिनगा के मध्यनगर गांव की घटना बताई जा रही है। रक्षा चलाई था हम। अच्छा। और हम रक्षा चलावे चले गए हन और बच्ची घर पर खाना खाते ही और वो शायद 12:30-1 के बीच में हन घर से आधा घंटा हो गया नहीं आए, तो माँ बाप खोजने लगे। अब वो आधा घंटे के बाद नहीं मिली तो उसको खोजते खोजते हमारे पास फ़ोन गया, हम आ गए। हम 2 बजे से खोज रहे हैं, नहीं मिल रहे थे। उसके बाद में रात को 12 बजे तक ढूंढे, तब भी नहीं मिले। पूरे बरार और पूरा रात्रि और पूरा अगल बगल पूरा ढूंढे, नहीं मिले हैं। उसके बाद में सुबह हम 5 बजे उठ के मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दिया। रमगोलिया, गहुनिया, सेहनिया, पाराबन, रोंदरा सब ढूंढे, नहीं मिला। तब तक खबर आ गया कि बगल में गड्ढा था, उसी में लड़की पड़ी हुई है, टोपी दिख रहा था थोड़ा सा, उसी में देखे। पिताजी हमारे कूद पड़े, गए कन्या में उठा लेके आए हैं। फिर तब मालूम पड़ा है तो हम लौट के आए हैं, बगल में ही बुड़ गई। और हम वहीं हरदोई जिले में पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गए युवक से ग्राम सचिव ने 2000 रुपए मांगे। रुपए देने से मना कर दिया तो पत्नी की जगह युवक का ही मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। मामला डीएम तक पहुंचा तो महिला ग्राम सचिव को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की गई। युवक को पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र सौंपा गया। पूरे मामले पर डीएम ने सख्त रुख दिखाया और रात के समय कोथावा के खंड विकास अधिकारी महेश चंद्र अडवा पहुंचे और विश्वनाथ को उसकी पत्नी शांति देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र सौंपा। डीएम के आदेश पर जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने ग्राम सचिव सरिता देवी को निलंबित कर दिया है। ग्राम सचिव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। हाँ, मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई थी, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गया था ब्लॉक कोथावा में। तो उन्हें मैं दोबारा था, ये कभी ये बोलते, कभी दौड़ाओ वो दौड़ाओ, ये करना वो करना, ये करके लाओ वो करके लाओ, यही सब बोल के परेशान होके मेरा दिया। लास्ट में इन्हें रुपए भी मांगे मुझसे 2000, मैं रुपए ना देने के चक्कर में दिए, तब जाके उन्हें मेरे पत्नी की जगह पे मेरा प्रमाण पत्र जारी कर दिया। किसने कर दिया? सरिता मैम ने। ये दरअसल ग्राम पंचायत अटवा में एक है विश्वनाथ जी, ये कल जो है डीएम साहब के पास गए थे और इन्होंने शिकायत किया है कि मैं जीवित हूँ और मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी कर दिया गया।
इसके बाद डीएम साहब ने वीडियो साहब को फ़ोन से जो है बताया कि इसकी जांच करके और कार्रवाई करिए। उसके बाद शाम को जो है डीएम साहब ने पत्र जो है जारी किया है वीडियो साहब के नाम से। उसके बाद वीडियो साहब ने हमें जांच अधिकारी बनाया है। उसी क्रम में मैं यहाँ पे जांच करने आया हूँ कि वास्तव में सत्यता क्या है। तो यहाँ जांच में पाया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए विस्तार के साथ।